क्योंकि हर आने वाला जो दिन होता है, हर हफ्ता, हर महीना और हर साल हर किसी के लिए मुख्तलिफ होता है, डिफरेंट होता है। और ये इंसानी जबलत भी है कि इंसान अपना मुस्तकबिल जानना चाहता है कि मुस्तकबिल में क्या होगा हमारे साथ। और इस हवाले से एक पूरी साइंस भी मौजूद है जिसे पामिस्ट्री और एस्ट्रोलॉजी कहा जाता है। और लोगों की बड़ी तादाद ज़ोडिएक साइंस पर यकीन भी रखती है, और कुछ लोग तो तब तक अपने दिन का आगाज़ नहीं करते, ऐसे लोगों को मैं भी जानती हूँ, जब तक वो अपने ज़ोडिएक साइंस का अहवाल ना जान ले कि आज उनके साथ क्या क्या होने वाला है। और आने वाला नया साल जो है मुख्तलिफ ज़ोडिएक साइंस के लिहाज से कैसा रहेगा, क्या क्या खुशखबरियाँ अपने साथ लेकर आ रहा है, किन किन मुश्किलात से पाला पड़ सकता है हम सबको, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौज़म खान है, एस्ट्रोलॉजर हैं, और एस्ट्रोलॉजी में उन्होंने डिप्लोमा कर रखा है इंडिया से, श्रीलंका से और नेपाल से, और एस्ट्रोलॉजी के हवाले से उन्होंने किताबें भी लिखी हुई हैं। तो उनसे आज अपने जो है साल का अहवाल जानेंगे कि नया साल किस तरह का होने वाला है हमारे। सर, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। आज सबके जो सवालात हैं ना वो आपसे हैं, और मेरे थ्रू सब आपसे सवालात करने वाले हैं कि अगला साल उनका आने वाला कैसा रहेगा। और इसी महीने से स्टार्ट कर लेते, क्योंकि कैप्रिकॉर्न्स का ये महीना चल रहा है, तो उनको बताइए क्या क्या खुशखबरियाँ लेकर आ रहा है। देखिए, सबसे पहले शुरू करते हैं कि पाकिस्तान के लिए 2021 कैसा है, 22 कैसा रहेगा। हमने देखा 2019, 2020, 2021 ये वर्स्ट एवर साल थे पाकिस्तान की हिस्ट्री में। और जब से हम पैदा हुए हमने हमेशा यही सुना है कि पाकिस्तान पर कड़ा वक्त चल रहा है। बिल्कुल। लेकिन ये जो 2021 होगा, एंड हमारा इस वक्त एंड हो गया और 2022 स्टार्ट होने वाला है। जिस तरह ये स्टार्ट होगा, ये बात याद रहे सारे लोगों को, 2022 जो होगा ये पाकिस्तान की तकदीर में एक डिफरेंट किस्म का पॉजिटिव साल होगा। और वो जो अनसर्टेनिटीज़, नेगेटिविटी, प्रॉब्लम्स हमने 2020-21 में फेस किए हैं वो अब नहीं होंगे। ओके, क्लियर? ठीक है। दूसरी बात ये है कि इसमें होगा क्या। इसमें ये कि कोलैबोरेशंस, मैंने इसको हम कहते हैं, मैंने एक वीडियो भी बनाई, मेरी यूट्यूब पे चल भी रही होगी उसका, मैंने कहा खुशियों भरा साल, उसका टाइटल मैंने ठीक है। तो 2022 खुशियों भरा इस वजह से होगा कि बहुत सारे दूसरे ममालिक के लोग पाकिस्तान में आकर इन्वेस्टमेंट्स करेंगे, कोलैबोरेशंस करेंगे, जॉइंट वेंचर्स होंगे, एजुकेशन का लेवल डिफरेंट होने जा रहा है। और एक नई स्ट्रेटजी जो हमने 2 साल पिछले गुजारे हैं, उसमें हमने जो जो चीज़ें खोई थी, हमने उस पूरे पाकिस्तान वो वापस मिलने की तरफ बढ़ेंगे। हम यहाँ से फिर आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान का वो जिसे हम ग्रोथ कहते हैं या दी ग्रोथ गई हुई थी, हाँ दी ग्रोथ जिसे हम लफ्ज़ बोलते हैं, तो ये यहाँ से स्टार्ट होना शुरू हो जाएगी। और हम सब के चेहरों पर जो मायूसियाँ 2 साल में बैठी रही हैं, और हर एक आदमी बिल्कुल आपको लगता था कि डिप्रेशन का शिकार हो गया, अब उस फेज़ में से निकलना शुरू होगा। ठीक है। दूसरी बात, ये जो इस वक्त गवर्नमेंट और ये जो करंट सिनेरियो है, इसमें भी काफ़ी सारे चांसेस हैं कि चेंजेस आएँ। मैंने पहले भी ये बात कही, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नए तरीके से लेनी पड़ेंगी, कुछ नए ऐसे डिसीशंस आएंगे गवर्नमेंट के और गवर्नमेंट के जो अपोनेंट हैं उनके अगेंस्ट, जिनकी वजह से एक नई लाइफ स्टार्ट हो और पाकिस्तान एक नए डगर पर चले और यहाँ से बेहतरी हो जाए। मतलब 2022 जो है वो हम सबके लिए बड़ा बेहतर होगा। अब देखेंगे, पाकिस्तान के लिए इंशाल्लाह बेहतर होगा। अगर हम अल्लाह करे कि हम ये प्रोग्राम फिर उसके साथ एंड पे करें, तो उस वक्त हम देखेंगे कि काफ़ी सारे पाकिस्तान की कर्ज की कंडीशन जो पाकिस्तान पर हमेशा एक तलवार लटकती रही है, तो आई थिंक कि उसमें भी काफ़ी सारी सुधार आ जाएगा, बेहतरी आ जाएगी और हम उस लोन में से काफ़ी सारा निकल आएंगे इंशाल्लाह। तो इसलिए मुझे लगता है कि लोन से इसी तरह खुशियाँ जो हैं ये नया साल अपने साथ लेकर आए। अब कैप्रिकॉर्न की तरफ चले जाते हैं और बताइए उनके हर वो औरत और हर वो मर्द जी जो 22 दिसंबर से लेकर 22 जनवरी तक पैदा हुए हैं जी, ये कैप्रिकॉर्न कहलाते हैं बाय सन साइन। ठीक है। इसे हिंदी में मकर राशि कहते हैं, इंग्लिश में कैप्रिकॉर्न, और अरबी में या उर्दू में आपके कह लें उसके कहते हैं जद्दी। इस वक्त जो प्लैनेटरी कंडीशन है, सन सैटर्न इस वक्त इकट्ठे हैं कैप्रिकॉर्न में, ठीक, क्लियर, और एक्वेरियस की तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो इसलिए सैटर्न का अपने घर में होना, अगर आप कोई भी ऐसा बंदा जो कैप्रिकॉर्न है या एक्वेरियस है, अगर वो अपने पिछले 2-2.5 सालों को सिर्फ देखे, तो उसमें एक ऐसी चेंजेस आई हैं, साइकोलॉजिकल चेंजेस, जिसमें एटीट्यूड चेंज हुआ है, काम करने की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ी हैं, और उसने अपने आप को रीशेप करके एक डिफरेंट एंगल पर लाया है, इसलिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत बड़ी हैं। हाँ, ग्रोथ जिसे फिनेंशियल कहते हैं वो नहीं हो पाई, तो वो इस जो 22 फरवरी होगा इसके बाद हो जाएगी। सो इसलिए कैप्रिकॉर्नियन के लिए और इक्वेरियस के लिए ये जो नया साल शुरू होगा 2022 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पॉजिटिव होगा। मतलब इन दोनों के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि दोनों फीमेल एंड मेल, हाँ मेल, कैप्रिकॉर्न और इक्वेरियस ये दोनों का लॉर्ड सैटर्न है, ठीक है। और अब वो सन कैप्रिकॉर्न से गुजरेगा, फिर नेक्स्ट में एक्वेरियस में गुजरेगा, ओके। तो सैटर्न भी साथ साथ मूव करेगा। जब मूव करेगा तो इसका मतलब ये है कि एलिवेशंस पाकिस्तान उसके हर कैप्रिकॉर्न और एक्वेरियस के लिए बेहतर हो। तो क्या चेंजिंग्स भी आएंगे उनमें, क्या क्या चेंजिंग्स आ? चेंजेस तो उनको पिछले साल से, पिछले 2 सालों से आ रहे हैं,
जिस तरह होता है कि एक आदमी काम करता जा रहा है, उसने बोझ ले लिया, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ले ली, एजुकेशन हासिल करने की कोशिश की, मगर कहीं ना कहीं डिससेटिस्फेक्शन रह गई। ओके। वो डिससेटिस्फेक्शन जो है वो कंटेंटमेंट में तब्दील होगी 22 फरवरी के बाद। तो देन मैन या वुमेन विल फील कि थिंग्स आर रियली बेटर। मतलब 2022 जो है वो एक्वेरियस के लिए और कैप्रिकॉर्न के लिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी कैप्रिकॉर्न्स के लिए बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। और एक्वेरियस के लिए हाँ, उसने सुन लेना कि कैप्रिकॉर्न से जो अब जुपिटर ट्रांजिट करेगा, ये तीसरा घर है। जब तीसरा घर होता है तो तीसरा होता है एजुकेशन का, वर्बल एक्सप्रेशन का, कंसल्टेंसी का, काउंसलिंग का, ट्रेडिंग का, लोगों से कॉरेस्पॉन्डेंस करने का। तो इसलिए इस सेक्टर में जो मीडिया के लोग जो कैप्रिकॉर्न या एक्वेरियस हैं कहीं भी, जी, उनको मीडिया में बहुत बड़ा एडवांटेज होगा। तो थर्ड हाउस इज डील विद द मीडिया, ठीक है। और जुपिटर इंडिपेंडेंटली वहाँ पर आएगा, इसलिए ये बात याद रहे, कैप्रिकॉर्नियन एंड एक्वेरियस, और स्पेशली कैप्रिकॉर्नियन एंड एक्वेरियस। अब जैसे मैं एक्वेरियस हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी हो रही है कि मैं अपने बारे में जानने की कोशिश करूँ। जैसे मैं कैप्रिकॉर्न, हम कैप्रिकॉर्न, आप एक्वेरियस हैं, तो पाइसेस में सन ट्रैवल करेगा। ठीक है। जब वो करेगा तो इससे और चीज़ें बहुत बेहतर होनी शुरू हो जाएगी। हम उन तमाम लोगों के लिए जो मीडिया से डायरेक्टली रिलेटेड है, एजुकेशन से डायरेक्टली रिलेटेड है, ट्रैवलिंग में आसानियाँ हो जाएंगी। ये साल उनकी नई एजुकेशन लेने का, ट्रैवलिंग करने का साल, तो इसलिए आई थिंक कि बहुत ही बेहतर हो जाएगा। जो पाइसेस आ गए पाइसेस का अपना लॉर्ड, यानी कि जहाँ पर सन साइन पाइसेस में है और साथ में जुपिटर भी है, तो उनको एक डिफरेंट किस्म की डोमेस्टिक हैप्पीनेस, ग्रैंडर, स्ट्रेंथ, साइकोलॉजिकली बूस्ट, और अपने आप को जिस तरह नए फ्रीडम में आदमी देखेंगे, तो आई थिंक कि बहुत ही अच्छा साल होगा पाइसेस के लिए। ठीक है, बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी होगा। एक्स्ट्राऑर्डिनरी हमारे सबके लिए है, जितने भी मेरे ख्याल से पाइसेस और कैप्रिकॉर्न्स और एक्वेरियंस हमें देख रहे हैं, वो तो खुश हो गए होंगे कि उनका जो 22 आने वाला साल बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। पिछले 2 साल बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की है, बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। अपने ही आप देख लें, इस वक्त भी जो टाइम आप पर चल रहा होगा, आप साइकोलॉजिकली पिछले 2 सालों से काफ़ी सारी कंफ्यूज होंगी, लेकिन इस वक्त आपको जो खबरें मिल रही हैं कि ये जो जिस तरह 22 फरवरी गुजरेगा, आपकी जॉब में, मीडिया में आपको डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज विद एलिवेशन या एलिवेटेड स्टेटस, इससे चीज़ें बेहतर होने की तरफ बढ़ेंगी। चलिए जी, अब इसी तैयारी कर लें आप। तैयारी कर लेनी चाहिए। जितने भी एक्वेरियंस भी देख रहे हैं उनको भी यही कहना चाहूंगी कि तैयारी कर ले। अब आगे बढ़ते हैं पाइसेस। फिर आएगा एरीज, क्योंकि जब भी ज़ोडिएक साइन कंसिडर करते हैं तो एरीज से स्टार्ट होता है। ठीक है। एरीज पहला सन साइन है जहाँ से कायनात का ये जो एस्ट्रोलॉजी की स्टार्ट होती है। क्लियर? इसलिए कहते हैं महापुरुष कुंडली, यानी कि वो तमाम मर्द या लोग जिनकी कुंडलियाँ स्टार्ट होती है वो एरीज से स्टार्ट होती हैं। तो आई थिंक जो पाइसेस से एरीज होगा, ये 12वें घर में आएगा। एरीज को ये ख्याल रखना चाहिए कि उनको ट्रैवलिंग करते वक्त बहुत ख़ास एहतियात करनी चाहिए। कोई भी कॉरेस्पॉन्डेंस उनकी नहीं चलेगी। अगर वो कहीं डील करते हैं किसी भी ऐसे मामले में जहाँ पर लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं, तो उनमें लीगल चार्जेस लगने के एस्पेक्ट्स हो सकेंगे। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। इसलिए जब भी आप ट्रैवल करें, पार्टनरशिप करें, लोगों को अपने साथ जोड़ें, उनसे ज़िंदगी आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है। मगर कहीं भी इलीगैलिटी की तरफ बिल्कुल ना बढ़ें। अगर इलीगैलिटी की तरफ बढ़ते हैं या इलीगल कामों की तरफ बढ़ते हैं तो हमें प्रॉब्लम्स आएंगी। सो पेपर साइन करते वक्त आपको बहुत ख्याल रखना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं। सो यू शुड नॉट साइन द पेपर, डोंट कोई भी इलीगल चीज़ों की तरफ नहीं जाना। हाँ। और साइन बिल्कुल नहीं करने जब आप ट्रैवलिंग में हो। ठीक है, इस हवाले से आप लोगों ने बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है। एरीज के बारे में बता रहे हैं। मगर ये बात याद है, जो एरीज होगा वो ट्रैवलिंग ज़रूर करेगा। ठीक है, उनके लिए ट्रैवलिंग के दरवाजे खुल जाएंगे, बेहतर हो जाएगा।